हाय लो एवरीवन। और आज 27 और फरवरी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्लोबल संकेत की तो यहाँ पे हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एफटीएससी केक, और यहाँ पे डेक्स की बात करें तो यहाँ पे हल्की कमजोरी है, और डेक्स के अंदर यहाँ पे फ्लैट कारोबार है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हल्की सी यहाँ पे बढ़त आपको, मतलब जो ज़्यादा कोई बढ़त यहाँ पे खास बढ़त मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 22 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप अप दिखाई दे रहा है, जो कि इसको न्यूट्रल अपने कह सकते हैं। मैं पीछे अगर एशियन मार्केट आपको और आपको लाइव यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, सभी के अंदर हल्की हल्की यहाँ पे गिरावट देख सकते हैं। हैंगसेंग के अंदर ज़्यादा गिरावट आपको 1% लगभग दिखाई दे रही है। स्टेट टाइम्स के अंदर भी 1% है, तो ये पे देख सकते हैं इन तीनों के अंदर गिरावट दिखाई दे रही है। निक्केई के अंदर हल्का कारोबार यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथ ही यस बैंक की भी गैप अप ओपनिंग है, गैप डाउन की ओपनिंग की, एक बार ग्लोबल, एक बार उसकी यहाँ पे सुबह की ओपनिंग की, एक बार टेक्निकल चार्ट से देख सकते हैं कि मतलब कहाँ तक इसकी ओपनिंग हो सकती है। ये यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पे आपको मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे ग्लोबल संकेत तो यहाँ पे कोई खास नज़र नहीं आ रहे हैं, ना तो कोई ज़्यादा मतलब गैप अप ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है। तो यस बैंक के अंदर यहाँ पे देखें तो गैप अप ओपनिंग की उम्मीद मुझे यहाँ पे न्यूट्रल लग रही है कि कुछ ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन, गैप अप या गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो जाए, ऐसा कुछ संकेत यहाँ पे नहीं मिल रहा है टेक्निकल चार्ट पर कि कोई ज़्यादा यहाँ पे गैप अप होता हुआ दिखाई देगा या गैप डाउन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जहाँ पे यस बैंक खड़ा वहीं उसी के आसपास यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यह है कि मतलब ये अगर यस बैंक यहाँ पे ओपनिंग से, तो इसमें दो कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे दो कंडीशन दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ओपनिंग पे ये सीधा यहाँ से शूट अप आपको तेजी दिखा सकता है, या यहाँ ओपनिंग से ये सपोर्ट को एक बार ब्रेक करके लोगों को यहाँ पे यानी कि आउट करके, कि जैसे ब्रेक करेगा लोग यहाँ पे सपोर्ट को, जैसे ब्रेक करेगा लोग यहाँ पे सेलिंग में आएंगे, और बायर इसको जैसे वो सब कुछ सेल करने के लिए दौड़ेंगे ना, तो बायर इसको कंट्रोल करके तुरंत इसको अप साइड में ले जाएंगे, इनको आउट कर देंगे। फिर ये नीचे 25 रुपये के नीचे के इंतजार करेगा आने का। ये शेयर आज में वापस से तेजी के साथ, जिस प्रकार यहाँ से तेजी से निकल रहा था, उसी प्रकार वापस से सपोर्ट से तेजी से निकल सकता है। ऐसा मतलब ये दो दो कंडीशन यस बैंक में आपको फिलहाल दिखाई दे रही है। बाकी और यस बैंक में केस है यहाँ पे 24 पॉइंट अगर 75 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करे तो आपको यहाँ पे एग्जिट लेना, और उसके बाद में वापस से 25 रुपये 20 पैसे के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करे तो इसमें वापस से एंट्री ले सकते हैं। ये कल मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे 24 रुपये 75 पैसे के आसपास का ये घूम कर वापस से तेजी के साथ ऊपर निकल सकता है। अगर नीचे ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे सेफ्टी आपको मैंने बताई दी है, वापस से 25 रुपये 20 पैसे का इंतजार करें जब ये दोबारा लौट कर आए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आज यस बैंक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है। यहीं से पिछली बार यहाँ पे तेजी दिखाई थी, वापस सपोर्ट के आसपास आ चुका। तो यहाँ पे मतलब ये स्टार्टिंग खुलते ही तेज जा सकता है, या खुलते एक बार गिरेगा उसके बाद फिर तेजी के साथ ऊपर निकल सकता है, ऐसा संकेत दिखाई दे रहा है। भाई जब नीचे गिरे तो आपको फिर सेफ्टी जोन के लिए आपको यहाँ पे 24 75 के ऊपर एग्जिट यहाँ पे लेना ही होगा, वो तो आपका डिसीजन आपका रहेगा। मेरे हिसाब से यस बैंक में अगर आपको यहाँ पे सेफ्टी जोन के साथ चले तो ही बेहतर रहेगा। उसके बाद 25 20 पे तो आपको दोबारा एंट्री मिल ही रही है, तो उसमें देखो सिर्फ मात्र 45 पैसे का नुकसान है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई कंटिन्यू, मैं तो 3 साल के लिए इसको होल्ड रखूंगा, तो उसके लिए तो यहाँ पे कोई एग्जिट करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका मतलब शॉर्ट टर्म का है नजरिया, शॉर्ट टर्म का नजरिया में सेफ्टी के साथ चलो, उनके लिए ये जो मैंने बताया, ये सपोर्ट के साथ कहाँ एग्जिट, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, वो आपका है। जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है उनके लिए तो आपको यस बैंक वापस 20 भी आएगा तो वो तेजी के साथ वापस से 30 भी जाता हुआ दिखाई देगा, 40 भी जाता हुआ दिखाई देगा, 50 भी जाता हुआ दिखाई देगा, और साल भर में 100 प्लस भी जाता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार आप खुद देख पाएंगे साल भर के अंदर इस बैंक को, इसमें वॉल्यूम जो क्रिएट हो रहा है। तो ये अचानक से मतलब लोगों को देखो पैनिक में लाएगा। शेयर ऐसे अगर खुशी खुशी पैसा देगा ना, सभी उसमें एंट्री के लिए आ जाएंगे। जब मार पड़ती ना, तो जहाँ मार पड़ती है वहाँ सब डर जाते हैं। अब जैसे अडानी के शेयरों पे पहले लोग यहाँ पे मार पड़ी तो ठीक है, सब डर के दूर हट गए, वापस अडानी ऊपर चला गया, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही वहाँ पे खरीदने की। ठीक है, जब अडानी बढ़ रहा था तो रिटेलर वहाँ पे आ गए थे खरीदने के लिए, यार ये शेयर बढ़ रहा है, अडानी के सारे शेयर बढ़ते हैं। एनडीटीवी में खबर आई बढ़ गया, एससीसी बढ़ गया, अंबुजा सीमेंट बढ़ गया, अडानी पावर बढ़ गया, सारे बढ़ रहे थे। फिर जैसे इंडबर की रिपोर्ट आई तो अडानी के शेयरों पर मार पड़ी, उसके बाद सारा शेयर सारा टूटे तो मीडिया की तरफ से कि अडानी के शेयर वापस से 100 रुपये हो सकते हैं, 1 रुपये भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सबके ऊपर मार पड़ने लग गई, शेयर भी टूटे, जबरदस्त टूटे। उसके बाद शेयर ने वापस बाउंस पे यहाँ पे लिया। तो वही यस बैंक में देखो यहाँ पे जो खबर आई थी कि यस बैंक ने अब यहाँ पे ऊपर 50 निकलेगा, 100 निकलेगा, सब खरीदने आ गए, वजह से मार पड़ी। अब यहाँ पे लोग यहाँ पे पैनिक में आ चुके हैं। तो वही बात है, यहाँ पे लोग यहाँ पे जैसे डर के आउट होंगे, उसके बाद यहाँ यस बैंक अपना असली खेल खेलेगा, और यूँ FII असली खेल खेलेंगे, और इसमें रिटेल को घुसने नहीं देंगे। बाद में ये इसको ऊपर ले जाएंगे। साल भर में आप देखिए क्या क्या होता है। आज की टर्निंग पॉइंट यह सिर्फ सबसे आज का मैंने बताया दिया। यहाँ पे इसमें तेजी नीचे गिरेगा तो भी इसमें तेजी से एक बार बाउंस पे आ सकता है, और यहाँ करंट से बाउंस पे आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे गिरे, अगर ज्यादा गिर जाए तो फिर आपको यहाँ पे 24 75 कर नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करे तो आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं। वापस 25 20 को अगर ब्रेक करे घूम कर तो वापस इसमें सेफ्टी के साथ आप वापस एग्जिट ले सकते हैं अप साइड के टारगेट के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय